जिंदगी में कोई भी महाकार्य करना है तो जिद चाहिए। जिद और संयम दोनों ही चाहिए। जिद और संयम, इन दोनों के बिना कुछ भी साध्य नहीं कर सकते हैं। मुख्य रूप से आध्यात्मिक जीवन में एक दिन साधना करूंगा और फिर उसे वापस छोड़ दूंगा, इस तरह बोलेंगे तो नहीं चलेगा। निरंतर दीर्घकाल निरंतरै सत्कारा सेविते दृढ़ भावे, ये नहीं है तो कुछ नहीं पा सकते हैं। भगवान बुद्ध ने कहा है ना, इस आसन पर एक बार बैठने के बाद अपनी सिद्धि और लक्ष्य को पाने तक मैं इस आसन को नहीं छोड़ूंगा। ये आसने शिशत में शरीरम कहा है। ऐसी जिद होगी तो कुछ भी पा सकते हैं। इसे श्री रामकृष्ण देव जी ने 2 किसानों की कहानी में कहा है। एक किसान जिद्दी था, जिद रखने वाला अपनी खेती के लिए पानी लाया। दूसरे बेचारे ने जिद्दी ना होने के कारण काम वैसे ही छोड़ दिया। खेत में पानी नहीं ला पाया तो सारी खेती सूख गई। इसलिए जिद, संयम और प्रेम, ये सब होंगे तो कुछ भी पा सकते हैं। सांसारिक मनुष्य दुनियादारी में रहते हुए भी भगवान के बारे में जाने तो उससे हिम्मत मिलेगी। यही इस कहानी का सारांश है और अब हम इसे देखेंगे। तुम कितना भी कहो, इस साल बारिश होने वाली नहीं है। इस कष्ट से हमें छुटकारा नहीं मिलने वाला। सारा खेत सूखा जा रहा है। नदी में से नाला बनाकर अपने खेत में पानी लाएंगे, तब जाकर के हमें अनाज के 2 कौर मिलेंगे। इतनी दूर से नाल कैसे बनाएंगे मामा? ये हमसे होने वाला काम नहीं है। नहीं होगा समझ कर चुप रहेंगे तो बच्चों को भूखा मारेंगे क्या? कैसे नहीं होगा देखता हूँ मैं। देखना है तो तू देख, मैं जा रहा हूँ। नाला बना ले चला है नाला। गांव में अगर खेती नहीं हुई तो शहर जाकर कुली का काम करेंगे। हाँ, ऐसे ही करते हैं। नारायण, तुम क्या कहते हो? तुम्हारे साथ ही हूँ मैं मामा। मैं जरा घर जाकर अपनी पत्नी को एक बात बता कर आता हूँ। जल्दी आओ। हाथ पर हाथ धरकर बैठेंगे तो क्या होने वाला है? इतनी धूप में आप क्यों बाहर जा रहे हैं जी? कौन जाने उस तालाब से पानी आएगा भी या नहीं। मैं भी जानता हूँ, अपने मामा है ना, उनका दुख देखा नहीं जा रहा है। ठीक है, आप जाइए। आपके लिए मैं खाना लेकर आती हूँ। आज मछली बनाने वाली हूँ। ठीक है, मैं चलता हूँ। जल्दी लेके आ। हाँ। ए जी, जरा सुनिए ना, सुबह सुबह खेत में जा रहे हैं, थोड़ा सा खाना खाकर जाइए ना। तुझे हमेशा खाने की चिंता रहती है। नदी से नाला बनाकर खेतों में नहीं लाएंगे तो खाने के लिए अनाज कहाँ से मिलेगा हमें? ये तो हमेशा ऐसा ही करते हैं। एक बार जो जिद पकड़ ली तो छोड़ते ही नहीं है। सुनिए जी, सारे बदन को तेल लगाकर अच्छे से नहा लीजिए और उस पेड़ की छांव के नीचे बैठकर खाना खा लीजिए। मछली बना कर लाई हूँ, इस नाल का काम बाद में करेंगे। अरे तुझे अक्ल है कि नहीं? अरे अभी काम भी शुरू नहीं किया और आगे खाने की टोकरी सर पे लेके खाना खा लो। जब तक इस नाले को खोद कर उस नदी का पानी अपने खेत में नहीं लाऊंगा तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा। जा तू, जा घर जा। अजी थोड़ा सा तो खा लीजिए ना। मुंह बंद कर अपना, बार बार खाने के लिए बोल रही है। तू जा घर जा। जब तक ये नाला पूरा नहीं होगा मैं खाना नहीं खाऊंगा। जा। ठीक है, जाती। अरे जाना बोला। चल रे, खोदना शुरू कर। आज ये नाला खोद कर इस नदी का पानी अपने खेत में लाना है। चल जल्दी, हाँ चला, चल जल्दी कर। अजी सुनिए ना। ये काम जरा बाजू में रख दीजिए, आकर खाना खा लीजिए। मछली बना कर लाई हूँ, आपको पसंद है ना? मामा, मेरी पत्नी आई है, मछली बना कर लाई है। मुझे भूख लगी है, मैं खा कर आ जाता हूँ। लेकिन इस नाले का काम का क्या होगा? नाले का काम मैं नहीं जानता, लेकिन उसने बहुत प्यार से बनाया है। नहीं खाऊंगा तो उसे गुस्सा आ जाएगा। ठीक है, जा। अरे तुम लोग किसी काम के आदमी नहीं हो, तुम लोगों से कुछ नहीं होने वाला।
अरे तुम सबके बिना मैं अकेला इस नाले को खोदूंगा और उस नदी के पानी को अपने खेत में लेकर आऊंगा। जाओ तुम लोग जाओ। हे गंगा मैया, आप मेरे खेतों में आओगी तो रोज तीनों बेला में तेरा ही नाम लेकर अन्न और जल ग्रहण करूंगा गंगा मैया। अरे मेरे खेतों में पानी आ गया, जल्दी आओ गंगा मैया। आप बहुत दयालु हो गंगा मैया, बहुत दयालु हो। जल्दी आओ, हमारे खेतों में पानी आ गया। अरे यमुना, अरे जल्दी घर के बाहर आओ मालकिन। अजी आ गए। मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने आपके दिल को बहुत दुखाया। आप उस कड़ी धूप में मेहनत कर रहे थे तो मुझसे देखा नहीं गया, इसलिए कहा। अरे पगली, नाले का काम पूरा हो गया है। नदी का पानी हमारे खेतों में बहने लगा है। इस साल हमारी खेती लहलहा कर होगी। अच्छा सुन, अंदर जाकर तेल लेकर आ और मेरे पूरे बदन पर बढ़िया से मालिश कर दे। फिर मैं नहाऊंगा और पेट भर के खाना खाऊंगा। और सुन, अंदर खिड़की के पास हुक्का रखा हुआ है, लेकर आजा। दुख भरे दिन बीते रे भैया, अब सुख आयो रे। अरे जल्दी लेके आ रहे हम ना। जिंदगी में किसी भी चीज को पाने के लिए जिद होनी चाहिए। वो किसान कितना जिद्दी था जो सुबह से लेकर शाम तक काम करके खेत में पानी लाया। उसकी वो जिद नहीं होती तो कुछ भी नहीं पा सकता था। मैं कर सकता हूं, मैं सब कुछ कर सकता हूं, मैं कुछ भी सिद्ध कर सकता हूं। इस तरह की जिद होनी चाहिए। ऐसा दृढ़ निश्चय, दृढ़ विश्वास, जिद, फिर दृढ़ निश्चय और दृढ़ विश्वास होगा तो इस दुनिया में नामुमकिन कुछ भी नहीं है। ये कितने अच्छे से बताया श्री रामकृष्ण देव जी ने।